नमस्कार दोस्तों, श्री क्रिएशंस की ओर से आप सभी का आज के इस लाइव में स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को सूचित किया गया था, आज हम यहाँ बुकमार्क मिथिला चित्रकला में कुछ बुकमार्क बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तरह तरह के डिज़ाइन वाले बुकमार्क होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम इकट्ठा हो रहे हैं और इसमें लगने वाली चीज़ें नॉर्मली स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं और मैक्सिमम चीज़ें आपके पास होंगी। अगर कुछ नहीं है तो मैं अभी दिखाती हूँ सामान को, उसमें आप देखिए कि कुछ चीज़ें अगर नहीं भी है तो उनसे भी आप बना सकते हो, उनके बिना भी इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले जो मैंने दिखाया था कि हमें कोई भी एक थिक पेपर चाहिए और उसको अगर आप निश्चित आकार में काटना चाहते हो तो नाप के लिए आप स्केल का यूज़ कर सकते हो। ये सब नॉर्मल चीज़ें सबके पास होती है, नॉर्मल सीजर सबके पास होती ही है। इसके साथ ही ये जिगजैग सीजर है जिसको मैंने पहले भी दिखाया था फ़ोटो के ज़रिए भी। और अगर नहीं भी है तो आप लोग इतना टेंशन नहीं लेंगे और सीधा भी बुकमार्क बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है हम जिगजैग करें ही उसे। इसके साथ ये पंचिंग वाला है। अगर आपके पास पेपर पंच ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप किसी सुई वगैरह के ज़रिए भी उसको आप होल कर सकते हो उसमें। इसके साथ ये हमारे पास होगा कलर पैलेट। जैसे कि हम कोई भी पेंटिंग करते हैं तो हमें चाहिए होता है ब्रश, चाहिए होता है तो ब्रश को क्लीन करने के लिए हमें टिश्यू पेपर या फिर कोई भी कॉटन क्लॉथ या हौजरी का क्लॉथ आप ले सकते हो। आगे देखिए हमारे पास है कुछ ये थ्रेड्स हैं, ये रेशमी थ्रेड है और ये थिक थ्रेड है। इसके साथ ही मेरे पास ब्रश है जो हमेशा मैं पेंटिंग में यूज़ करती हूँ। ये एक थिन ब्रश है और ये दूसरा वाला थोड़ा सा थिक ब्रश है। यहाँ हम यूज़ करेंगे कलर जो है एक्रिलिक कलर्स का। आप कोई भी कंपनी का एक्रिलिक कलर्स ले सकते हो। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें आज ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके साथ आपको पता है कि आप चित्रकला कर रहे हो तो आपको साथ में ब्रश को क्लीन करने के लिए पानी भी रखना है। जी हेलो जूही जी, हेलो प्रगति जी, आप सभी जुड़िए, अच्छा लगेगा। और कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो आप लोग बीच में टोक के पूछ सकते हो मेरे से। लाइव का मतलब ही होता है कि आप मुझसे कुछ पूछिए अगर आपको ज़रूरत लगती है तो यह पेपर है और नॉर्मली आप जो काटोगे तो पेपर की जो है ये लंबाई, जिसमें ये मेरा A5 साइज़ का पेपर है और 300 GSM जैसे मैंने लिखा था वैसा ही ये है। तो यहाँ पर जो आप काटोगे तो इसमें आपको इसकी जो थिकनेस है, जो हमारे बुकमार्क बनेंगे उसकी थिकनेस आपको ये 2 से 2.5 के बीच आप रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। ये आपके अपनी मर्ज़ी है, आप कितना बड़ा उसमें चित्र बनाना चाहते हो, कितना बड़ा बुकमार्क रखना चाहते हो। तो ये साइज़ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। उसके बाद इसकी लंबाई जो है वो आप 4.5 से 5.5 6.5 तक जा सकते हो आराम से। तो ये आप पे डिपेंड करता है ये सब कि आप इसकी जो है लंबाई चौड़ाई आप कैसा रखना चाहते हो। मैं जो है मैं इसका जो है 2 के आसपास रखूँगी चौड़ाई और 5.5 के आसपास लंबाई रखूँगी। तो यहाँ पर हम ये अगर मेरे पास जिगजैग है तो मैं जिगजैग ही यूज़ करूँगी। इसको अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है आप उसको मार्क कर लेंगे कि कितने पे है, उससे आप पेंसिल से भी निशान लगा सकते हो। उसके बाद आपको इसको शुरू करना है कट करना। तो ये जो हमारा इसका किनारा है,
इसके किनारे से आपको चारों तरफ जिगजैग होना चाहिए। अगर जिगजैग सीजर यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरह से चलाना पड़ेगा पहले, साइड से भी। आप लोग जो भी देख रहे हो, मुझे कोई बता सकता है कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं? प्रगति जी, इस तरह से एक तरफ कट किया, इसी तरह दूसरी तरफ भी कट करते हुए चलेंगे हम। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 के आसपास इसकी जो है वो चौड़ाई रख रही हूँ, और ये लंबाई जो है मेरा ये 5.5 के आसपास में है, 5.5 इंच के आसपास। जब भी जिगजैग सीजर यूज़ करते हैं तो पूरा लास्ट तक नहीं कट करना चाहिए वैसे, हाँ ऐसे छोड़ते हुए हमें कट करना चाहिए। उसके बाद मिलाते हुए आपको आगे भी कट करना है। ये लास्ट है तो यहाँ पे हमको कट करना ही होगा। इसके बाद हम चारों तरफ से करना है, तो ये प्लेन भाग है, प्लेन नहीं रखना है हमको इधर से भी। अब ये जब चारों तरफ से करेंगे तब कटने के बाद ये इस तरह से दिखेगा जिगजैग में। अगर जिगजैग सीजर है तो आप इस तरह से पेपर को कट कीजिए और बनाइए। अगर आपके पास जिगजैग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल, आपके पास जो भी सीजर है उससे आप अपने पेपर को सीधा सीधा कट कर लोगे। इस हिसाब से आप अपना माप लो स्केल से जितना भी चाहिए, और उस हिसाब से आपको इस तरह से सीधा सीधा कट करना है। मैं हमेशा चूँकि काटती हूँ तो मुझे एक आइडिया मिल गया है कि मैं कितना करूँगी। तो देखिए, नहीं भी नाप करते हुए मेरा ये दोनों पेपर जो है वो बराबर ही है, तो अंदाज़ हो जाता है। आप करते रहोगे तो आपको भी अंदाज़ आ जाएगा। ये रहा हमारा पेपर कटिंग हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें जो भी आप बना रहे हो बुकमार्क, तो उसमें आप उसके साइड में जो है वो डिज़ाइन कुछ बनाओगे, उसके लिए धागा लगाओगे। तो उस धागा को हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये थिक वाला थ्रेड है, इस थ्रेड को हमको एक 3 इंच के आसपास कट लगा कर रख लेना है। थैंक यू जूही जी, आपको अच्छा लग रहा है, आप हार्ट भेजिए। तो ये 3 इंच के आसपास आपको इसको कट करके रख लेना है, ठीक है। और चूँकि आपको अगर 2 बनाने हैं ऐसे, जैसे कि मैंने फ़ोटो में दिखाया था, तो अगर हमको 2 बनाना है तो उसके लिए 2 बराबर 3 इंच के आसपास हम कट करके रख लेते हैं। इसके अलावा आपको कितनी लंबाई रखनी है बुकमार्क में, ये भी आप पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो सपोज़ कीजिए मैं जो है ये मुझे जो है वो चाहिए था 8 का, तो चूँकि मतलब ऐसे होने के बाद वो डबल होने के बाद 8 है अगर, और ये ऐसे डबल हो जाता है तो आधा होने के बाद वो कम ही हो जाएगा। तो मैं इसको 9 के आसपास लूँगी और उसका डबल करूँगी, ठीक है। थ्रेड को 9 के आसपास लेने के बाद मैं डबल करूँगी और उसको भी कट करके रख लूँगी। ये मेरा 9 इंच के आसपास है। और ये 3-3 इंच वाला 2 थ्रेड है। अब हम आते हैं अपने धागे पे। अब ये धागा आपके पास अगर आपको सिंगल कलर से बनाना है तो आप सिंगल कलर से बना सकते हो, आपको मल्टी कलर से बनाना है तो आप मल्टी से भी बना सकते हो। ये सब टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। तो मेरे पास बहुत सारे धागे हैं और मैं मल्टी कलर बनाना चाहती हूँ। मल्टी कलर बनाने में एक फ़ायदा और भी है कि जो हम इसको लपेटेंगे
वो जो है हमारा जल्दी होगा वो काम। अगर एक साथ हम कई थ्रेड लेते हैं तो मैं सबकी जो छोर है सबके थ्रेड की वो मैं एक साथ ले रही हूँ। छोर कहाँ गया? हाँ, तो इस तरह हमारे पास 6 धागे हैं और मैंने सबके छोर को एक साथ ले लिया है। देख रहे हैं आप ये सारे धागों को। इसको एक साथ साइड करते हैं और आपको दिखाती हूँ मैंने उस सबके छोर को पकड़ रखा है एक साथ। ये सारे छोर मैंने पकड़ रखे हैं। तो यहाँ पे इसको हमको थोड़ा दूर में इस तरह से हाथ से दबा कर रखना है। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप लपेट के भी रख सकते हो कि आपके हाथ से छूटे नहीं। उसके बाद आपको 2 उंगलियां लेनी है और इसमें आपको डिस्टेंस रखना है और डिस्टेंस रखने के साथ आपको इसमें इसको लपेटना है। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप कैसे इसको फंसाते हो। लोग स्केल से भी करते हैं पर ये भी एक इजी तरीका है, आप कर सकते हो। अब मैंने बहुत सारे धागे लिए हैं तो ये मुझे बहुत बार ऐसे लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं एक एक धागा लेती तो ये मुझे इतने पतले धागे के लिए मुझे 50 बार इसको लपेटना होता। लेकिन चूँकि मैंने ठीक वो बना लिया है धागे का बहुत सारा वो करके, तो मैंने मुश्किल से इसको 8-10 बार लपेटा होगा। तो 10 बार लपेटने के बाद हम इसको यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, अब ये बीच में अपने आप ये जो मैंने एक बार इधर लपेटा है तो यहाँ जो है इस तरह से 8 के जैसा आ गया है। तो पकड़ना आसान है और सेंटर भी पता चल रहा है। अब मैं फिंगर से निकाल रही हूँ इसको। अब हमको ये जो छोर है इसको इस तरह से लपेट लेती हूँ थोड़ा सा। लपेटने के बाद आपको इससे बांध देना है। अगर इससे बांधना चाहते हैं तो इससे बांधो, नहीं तो इससे भी मत बांधो, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। और जो आपने ये धागा कट किया था तो इसमें 2 छोटे छोटे धागे भी थे। किधर गए? धागे के साथ शायद चिपक गया वो। हाँ, तो हमारे पास ये 3 इंच के 2 छोटे छोटे धागे थे, वो हम लेंगे। और इसके बाद इसको हम इसके बीच से इस तरह रखने के बाद इसको बांध देंगे। मैं बिल्कुल आसान से बता रही हूँ, आप लोगों को दिक्कत ना हो। देख लीजिए, अगर इस तरह से रखोगे भी तो ये फैलेगा नहीं, आराम से है, क्योंकि हमने इसको लपेटा 8 जैसा है। अगर हम स्केल पे लपेटते तो ऐसा करना थोड़ा होता, पर ये हमने इसकी तरह लपेटा था तो आसान था हमारे लिए। तो देखिए ईज़िली बंध गया है। और मजबूती के लिए मैं यहाँ पे 2 गांठ लगा लेती हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम कट कर लेंगे। और इसी को के लिए हमें प्लेन सीजर की भी ज़रूरत थी, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये बनाया है आपने, ऐसा आपको जो है बना लेना है। ऐसा 2 बना लेना है दोनों छोर के लिए। उसके बाद जो है ऐसा बन गया। मैंने पहले से समय बचाने के लिए एक बना के रखा था, तो 2 हमने बनाया है। अब जो है इसको आपको इसमें इस तरह से इसके छोर में एक तरफ से, चूँकि ये ओपन है इसलिए इसको हम इसमें बांध लेंगे। इस तरह से दोनों छोर को पकड़ते हुए हम इसको इस तरह से बांध लेते हैं।
और बंधने के बाद आपको इसको इस तरह से नीचे कर देना है। गुड इवनिंग नेहा जी। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे इस तरफ से करके इसको ऐसे पकड़ लेना है और धागे को इसमें ऊपर से हमको इस कटिंग वाले धागे जो था, जो 3 इंच हमने काटा था, 2 थ्रेड लिया था 3 इंच का, उसको हमको इसमें बांधना है ताकि ये धागा जो है ना नीचे की तरफ लटका हुआ रहे। देखिए, और अब इसको क्या करना है, हमको इस तरह से नीचे से बराबर करके काट लेना है। और ये कटने के बाद देखिए हमारा ये सुंदर सा ये तैयार हो चुका है। देखिए, एक तरफ के लिए तो ये है और दूसरी तरफ के लिए तो आपको इतनी भी तकलीफ़ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये डबल है इधर से। तो इसको क्या करना है, हमको सीधा इस तरह से पकड़िए, इसमें 2 उंगली इस तरह से डालिए और इसको इस तरह से डाल के ये फंदा बना लीजिए। इस फंदे के अंदर हमें ये वाला जो है इसको डाल लेना है। डालने के बाद ये फंदा जो है इसको खींच लेना है, मजबूती से खींच लीजिए। और खींचने के बाद इसको भी आपको जो भी ये है, इसको जैसे पहले उस वाले को रखा था इस तरह से और इसके ऊपर हमने एक थ्रेड को बांधा था, वैसे ही आपको यहाँ भी एक थ्रेड बांध लेना है और एक्स्ट्रा को जो है वो कट करके बराबर कर लेना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो इसके बाद हमारा ये बनकर इस तरह से तैयार हो जाएगा। दिख रहा है आपके पास, ये मैंने 2 एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं। तो ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा बुक मार्क का जो चाहिए, ज़रूरी है, ये तो कंपलसरी है, मस्ट है, किसी प्रकार का तो होना चाहिए। तो ये है। इसी तरह से आप चाहें तो इसको सिंगल रख के इसमें मोती डाल के भी बना सकते हो। इसके अंदर मोती डाल दिया है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाते हो। किसी दिन हुआ तो मोती डाल के भी मैं दिखाऊंगी। आज तो काफ़ी समय हो गया है। हम चाहें तो इसको ऊन से भी बना सकते हैं, तो तरह तरह से उसको भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम दूसरे दिन करते हैं, उस पे ध्यान। अभी फ़िलहाल जो है हमें बुक मार्क बनाना है, तो हम अपने बुक मार्क की शुरुआत करते हैं। ये हम लोगों ने जो कटिंग किया है पेपर शुरुआत में, वो पेपर है हमारे पास। इसको लेते हैं हम और इसमें डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पहले जैसे बताया था कि हमें चाहिए क्या सब, तो हमें चाहिए था ब्रश, कलर करने के लिए कलर पैलेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसमें हमें कलर लेना है, निकाल लेना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ब्लैक कलर की, आप सबको पता है। तो यहाँ पे पहला मैं ब्लैक ही लेती हूँ हमेशा। चलिए, तो हमने ले लिया है ब्लैक कलर कलर पैलेट में, और अब इससे हम डिज़ाइन करना इसका शुरू करते हैं।
मिथिला चित्रकला में कर रहे हैं तो पता है आपको, इसमें बॉर्डर कंपलसरी होता है। तो इतने छोटे से जो है पेपर पे आप चाहेंगे कि बहुत मोटा बॉर्डर कर दें या कुछ, तो उसी में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप वैसा भी बना सकते हो चाहो तो, कि सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर नहीं, डिजाइन बनाऊंगी, इसीलिए यहाँ बॉर्डर के लिए सिर्फ हम 2 डबल लाइन लेंगे। जिनको जो है ब्रश चलाने में दिक्कत आती है, आप चाहें तो कोई पेन या स्केच पेन किसी भी की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हो। पर एक्रिलिक कलर जो होता है या वाटर कलर हम यूज़ करते हैं, तो एक्रिलिक ज़्यादा सेफ होता है, मतलब ड्यूरेबल होता है ज़्यादा। उसमें पानी की छींटें भी थोड़ी बहुत पड़ गई तो फैलने की नौबत नहीं आती है। हेलो रीमा जी। तो इसलिए एक्रिलिक कलर मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। और फ़िलहाल सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जो सन वाला बनाया था, अभी आपने देखा है, शुरुआत में मैंने दिखाई थी आपको, तो सन वाला ही बनाते हैं। उसके लिए जो ये सेंटर वाला जो भाग है, इसको अंदाज करेंगे सेंटर, और यहाँ से हम एक सर्कल जैसा बनाएंगे। आप लोग बना रहे हो क्या? आप लोगों में से कोई बना रहा है मेरे साथ? इस तरह से हमें गोल अंदाज करना है। अब ऐसे ही तो छोड़ेंगे नहीं, इसको हम डबल करेंगे। चलिए फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। हाँ, बहुत बढ़िया आप बना रहे हो जूही जी, खुशी की बात है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरे साथ करते हो तो। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं सन के जैसा बना रही हूँ इसमें, तो यहाँ पे मिथिला चित्रकला है तो इसमें हम उनके बाल भी दिखाते हैं। तो यहाँ बाल बना रहे हैं। बाल बनाने के बाद यहाँ से आईब्रो, आईब्रो के साथ ही नाक बनाना है हमको। धन्यवाद भारती जी। मिथिला चित्रकला है तो मिथिला चित्रकला में हमें आँखें जो होती है वो थोड़ी बड़ी करनी होती है। तो यहाँ पर हम बड़ी बड़ी आँख बनाएंगे। ये रही, आई बॉल बना दिया आँख के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर हम चंदन बना लेते हैं।
इसके बनाने के बाद अब जो ये ऊपर नीचे का पोर्शन है, इसमें हम एक जो ये है सर्कल जो है हमारे इसके सिर का, इसी के पैरेलल में कुछ ऊपर में हम एक और सर्कल बना लेते हैं। सर्कल नहीं है, ये कर्व है। मैंने उसी के उसमें कर्व बनाया है। ठीक ऐसे ही नीचे भी कर्व बना रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे बुकमार्क बना रखे हैं, पर जो मेरे पास बुकमार्क है उसमें जो ये सन वाला बुकमार्क है, ये जो मेरे बच्चे हैं आसपास के और मेरे घर में भी, उन सभी को ये सबसे बढ़िया लगा। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को मैं ये वाला बुकमार्क बना के तो दिखाऊं। यहाँ पे मैं जिगजैग कर रही हूँ। इस तरह से सेंटर से लेते हुए ठीक इसी तरह यहाँ भी लेते हैं। तो इस तरह से जिगजैग बन गया। अब ये जो ऊपर का पोर्शन ये इधर इधर बच रहा है हमारे पास, इसमें मैं कुछ नहीं सीधे इससे कचनी कर दे रही हूँ। वैसे मेरे बहुत सारे आपने सन वाले बुकमार्क देखे और सब में जो है इसकी सजावट मैंने अलग अलग तरीके से की है। किसी में मैंने कमल बनाया है, किसी में कुछ और इस तरह से हम सजावट में भी चेंज ला सकते हैं। इस तरह से कचनी कर दिया। अभी फ़िलहाल ब्लैक का काम कर रहे हैं हम, इसलिए मैं इसको इतने पे ही साइड में करती हूँ। जी बिल्कुल, हम कोई भी बुक पढ़ते समय बुकमार्क का प्रयोग करते ही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। अब मैं बच्चों को ख्याल रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए एक जो बताऊँगी वो आसान वाला बताऊँगी। और मिथिला चित्रकला की बात हो और मछलियाँ ना हों, ऐसा कैसे हो सकता है? मछलियों के बिना मिथिला चित्रकला अधूरा है। तो ये वाला जो है मैं मछली वाला बताऊंगी और इजी, जो कि बच्चे भी आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू जूही जी। डबल लाइन बॉर्डर में हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं रहे हैं, कम से कम डबल लाइन तो करना ही बनता है। बनाना एक और भी है, तो यहाँ को भी हम
बॉर्डर फटाफट पहले बना लेते हैं। जिन्हें भी बच्चों को दिक्कत आ रही है आप स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु बता दूं, मिथिला चित्रकला जो है उसमें अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो और ऐसा हो तो वही उसकी शोभा है, उससे उसकी सुंदरता दिखती है, कि क्योंकि इसको हम डायरेक्ट हाथ से बनाते हैं, कोई स्केल नहीं, टूल्स नहीं यूज़ करके, तो इसका कुछ अलग ही वो निखार बन के आता है, ओरिजिनलिटी दिखती है। अगर फाइन आर्ट ही बना दे तो फिर वो मिथिला चित्रकला क्या रह जाएगा। तो हर आर्ट का अपना अपना एक जो है ना वो फॉर्म है, उसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। तो अगर आप कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको जो है हाथ से ही बनाएं। अभी मैंने जैसे कहा कि मछलियाँ बनाएंगे हम, तो इसमें हम सिंगल मछली बनाते हैं, जो बच्चों के लिए मैंने खास सोच कर रखा था। तो आप देखिए इसमें कैसे बना रही हूँ मैं। आपको लेना है एक सेमी सर्कल, जिसमें यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा उछाल लाएंगे और धीरे धीरे लाते हुए कम करेंगे इस उछाल को। इस प्रकार से आपको डबल लाइन, जहाँ भी गुंजाइश हो कोशिश कीजिए कि डबल लाइन दें। ऐसे मैंने ये सोचा था कि आप लोगों को मैं करची कलम से बना कर दिखाऊंगी, लेकिन चूँकि पहले आप लोगों को मैंने नहीं इन्फॉर्म किया था, इसलिए आज मैंने वो विचार जो है अपने दिमाग से निकाल दिया। किसी और दिन जो है करची कलम से हम करेंगे काम। ये रहा मछली की आँख है ये। अब इजी कोई डिजाइन डालते हैं, उसके लिए स्लैंट लाइन खींचिए। अब ये जो गैप है यहाँ हम लोग जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ से हमें छोटे छोटे इस तरह से कर्व लेने हैं। ये कर्व मैं पूरा ऊपर तक नहीं ले रही हूँ, जिस तरह से ये जा रहा है इसी तरह से इसको भी हम धीरे धीरे नीचे करते जा रहे हैं। अब यहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ हम डबल लाइन कर लेते हैं। अब यहाँ कुछ जगह है छोटा मोटा, तो इसी में जो है जो मछलियाँ होती हैं उनके विंग्स होते हैं, तो हम विंग्स को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से उतने में विंग्स बना दिया है। अब जो भी यहाँ का वो है पोर्शन है ये वाला स्लैंट लाइन वाला, इसमें एक मैं सीधी कशनी कर रही हूँ और एक छोड़ते हुए एक गैप के साथ, क्योंकि हमें इसे कलरफुल तो बनाना है तो उसके लिए स्पेस छोड़ेंगे। जो जितना भी लगे हमें ज़रूरत ब्लैक का हम कर सकते हैं, उस काम को हम ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये भी ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें कलर करना है, इसलिए इसको भी साइड करती हूँ मैं। अब आते हैं हमारे तीसरे बुकमार्क पे। मैं आज 3 आपको बना कर दिखाने वाली थी और 3 बना रही हूँ। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें मछलियाँ हैं, एक मछली नहीं बहुत सारे हैं, तो उस हिसाब से जो है इसको बनाया है।
तो थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाइए आप लोग। कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ मैं। अंदर लेते हुए फिर बाहर, बाहर, अंदर, बाहर। ठीक इसी तरह इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से शुरू करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हम जिगजैग कर रहे हैं। एक तरफ से जिधर उभार लाया है, ऊपर की तरफ लिया है, तो यहाँ हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे ले रहे हैं। और यहाँ ऊपर गया है तो यहाँ भी नीचे ले रहे हैं। मतलब हमने बिल्कुल अपोजिट किया है। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी छोटे वाले साइज़ है, यहाँ पे हमको डबल लाइन, इस तरह से, साथ ही यहाँ भी अभी आप लोगों को पता लगने लगा होगा। आइज बनाते हैं, अपने आप कितनी मछलियाँ हैं वो पता लग जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 9 मछलियाँ हमारी हो चुकी है इतने से ही स्पेस में। अब इसमें इसके जो टेल हैं इसको डिवाइड कर देती हूँ मैं। इस तरह से मछलियों का जो है प्रारूप तैयार किया है हमने। अब ये दोनों मछलियाँ एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो एक तरफ वाली मछली को मैं कुछ अलग डिजाइन करने वाली हूँ और एक तरफ की मछलियों को कुछ अलग। दूसरी वाली मछलियों को मैं इस तरह से, ये मछलियाँ और भी उभर के दिखेंगी जब हम दोनों साइड की मछलियों को अलग अलग तरह से डिजाइन करेंगे तो।
इसके साथ ही दोनों साइड स्पेस है मेरे, तो हमारा दोनों तरफ स्पेस है, तो क्यों ना इसमें भी कुछ डिजाइन किया ही जाए। तो यहाँ पे मैं इसके रिंग्स बना देती हूँ। इस तरह से हमारा जो है ये 3 तरह का जो है ड्रॉ हो चुका है। थैंक यू हरित जी। कलर शुरू करने से पहले हमें ब्रश को अच्छे से क्लीन करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ ये हमारा गोल्डन येलो। मैंने बहुत बार बताया है आपको कि गोल्डन येलो के लिए मैं येलो में थोड़ा सा बिल्कुल कम मात्रा में रेड को मिक्स करती हूँ और मेरा गोल्डन येलो तैयार होता है। तो मैंने इसको बनाकर एक छोटे से ही बोतल में रख लिया है। गोल्डन येलो का काम कर लेते हैं। पहले चित्र से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो इसका फेस है, ऊपर का पोर्शन छोड़ के नीचे वाला, मतलब हमारा जो ये आईब्रो के नीचे वाला है, इसको मैं गोल्डन येलो से कलर कर देती हूँ। जिन्होंने पिछली बार डोली कहार के समय जिनको भी दिक्कत आ रही थी और उन्होंने ब्रश पेन से बनाया था उसमें, तो उनके पास अगर ब्रश पेन है तो आप ब्रश पेन का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ कलर करने के लिए। जिनके पास एक्रिलिक नहीं है वो वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ऐसे भी थिक पेपर जो है लिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उसमें चाहें तो वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो। अब ये ऊपर वाली जो ये पोर्शन है, इसमें मैं येलो डाल रही हूँ। मिथिला चित्रकला में वैसे भी बहुत सारे कलर्स के प्रयोग नहीं होते हैं, ब्राइट कलर के को यूज़ किया जाता है, लेकिन उसी को हम रिपीट करते हैं बार बार। और यहाँ भी जो है उसको हम रिपीट करेंगे बार बार। तो इस तरह से इसको, इसमें येलो का इतना ही यूज़ कर रही हूँ, उसको साइड करती हूँ मैं। इसमें आ जाते हैं। अब इसमें जो है इसके जो बॉडी है, इसकी बॉडी में मैं एक पोर्शन में येलो डाल रही हूँ। तो मैंने 300 GSM पेपर लिया है रीमा जी। आप चाहें तो यहाँ पर आप कोई भी थिक पेपर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हैंडमेड पेपर मिलता है तो आप हैंडमेड पेपर भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा थिक होना चाहिए पेपर, क्योंकि बुक मार्क है वो बुक के अंदर हम डालते हैं तो जल्दी से वो निकल जाए, उसके लिए वो थिक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका जो टेल है, टेल में भी हम साइड से तो जो लेफ्ट मेरी ओर से जो मेरे लेफ्ट हैंड के तरफ की जो भी मछलियाँ हैं, उसको, उसके टेल को मैं येलो कर रही हूँ, दो साइड को। थैंक यू जूही जी। बनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है ये और भी खूबसूरत दिखेगी। इस तरह से इसका भी येलो का काम कंप्लीट किया हमने। अब हम आते हैं इसमें, और इसमें येलो जो ये जो बीच के पोर्शन है, इसमें हम येलो भर देते हैं।
ठीक है, तो ये येलो वाला जो काम था हमारा वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कलर, तो इसके लिए ब्रश भी क्लीन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ऑरेंज। चूँकि सन बनाया है हमने और सन जो है उसमें तो यही कलर ही होता है, रेड, येलो, ऑरेंज, तो वही ले रहे हैं हम। तो यहाँ ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जो बचा हुआ है हमारा, इसमें हम ऑरेंज फिल कर रहे हैं। मल्टी कलर मिक्स करते हुए इनका फेस भी बना रहे हैं हम। इसके साथ ही नीचे वाली जो ये किरणें हैं इसमें भी ऑरेंज भरते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन और भी आप बेहिचक पूछ सकते हैं। इस तरह से इसका ऑरेंज का काम फिनिश किया। अब फिश वाले में आते हैं। फिश वाले में जो हमारे येलो वाली फिश थी लेफ्ट साइड वाली, उसके फेस में ऑरेंज है। आप लोगों को मेरी आवाज़ तो अच्छे से सुनाई दे रही है? बस फटाफट 5-7 मिनट के अंदर हमने बना लेंगे सब, उससे पहले ही। तो ये हुआ। इसके अलावा जो है अब हम आते हैं इसकी टेल पर। तो यहाँ इस तरफ के टेल को भी भर देती हूँ ऑरेंज से। इसमें इसके फेस में ऑरेंज डालती हूँ। तो इस तरह से इस ऑरेंज का भी काम ख़त्म करते हैं हम। देखिए हम जी, थैंक यू जूही जी, थैंक यू रीमा जी। मुझे किसी का कॉल आ रहा था तो मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। अब हम आते हैं, तीसरा जो कलर है वो हमारा रेड। तो ये जो सन है, सन का जो यह टीका है, इसमें इस पोर्शन में सिर्फ हम रेड डाल रहे हैं। और ये जो इसका लिप्स है इसमें रेड कर रहे हैं हम। इसके बाद इसमें आती हूँ तो मछलियों का जो ये विंग्स है, विंग्स के एक भाग में यहाँ बीच वाले में यहाँ
ये पोर्शन भी हमारा बच रहा है, तो इसमें मैं डबल कचनी कर रही हूँ। दोहरी कचनी जो अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट होती है वो वाली। और इसके बाद ये बचता है हमारा फिश छोटा वाला। जी बिल्कुल जूही जी। तो यहाँ जो है इसको मैं एक छोड़ते हुए दूसरे को अंदर से रेड कर दिया इसमें। और ये जो हमारा टेल है, टेल के भी बीच में 3 छोड़ते हुए चौथे में मैं कर रही हूँ। फिर 3 छोड़कर चौथे में, और ये 3 बचता ही है इसलिए छोड़ देते हैं यहाँ इतने पे। तो यहाँ इस तरह से रेड का भी काम ख़त्म हुआ हमारा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट कलर होगा हमारा ब्लू। ब्लू तो ये जो 3 छोरा था उसके सेंटर वाले में ब्लू डाल रही हूँ। वाइट को भी हमें रहना है, हमारा जो बेस होता है जिस पर हम बनाते हैं कुछ, उसको भी हमको कहीं ना कहीं शो करना है, बेस भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे पेपर को कलर कर दिया, बेस क्या था वो पता ही नहीं है। तो एक तो डबल लाइन से बेस दिखता है, दूसरा ये बीच बीच में जो हम छोड़ते हैं उससे हमारा बेस दिखता है, और कचनी वगैरह के बीच में तो दिखता ही है। तो हम अभी वाइट पे बना रहे हैं तो हमारा ये बेस इसमें दिख रहा है। अब हम इधर आते हैं, तो इधर जो है ये वाला जो सन वाला है, इसके हम इस बचे हुए वाले स्पेस में ब्लू कलर कर देते हैं। मैं मेरे घर के सदस्यों से निवेदन करूंगी, प्लीज़ अपना मोबाइल साइलेंट पे रखें। तो इस तरह से इसको भी नीचे करा है मैंने ब्लू। और अब हम आते हैं इसमें जो हमारा ये दूसरे तरफ का फिश है, इसके बॉडी में कचनी डाल देते हैं। इसके साथ ही जो हमारा ये विंग्स है, विंग्स के एक पोर्शन को हम कचनी कर दे रहे हैं ग्लू से। अब हमारा लास्ट कलर बच रहा है वो है ग्रीन। ब्रश को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है हर उसके बाद। तो इसमें मैं ग्रीन नहीं डाल रही हूँ। डार्क ग्रीन मेरे पास अभी फ़िलहाल फिनिश हो गया था, इसलिए मैंने ये जो भी ग्रीन था उसी का प्रयोग कर रही हूँ मैं। ये मेहंदी ग्रीन है।
डार्क ग्रीन डालेंगे तो और भी सुंदर दिखेगा। चलिए इसमें फील कर देती हूँ, ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है इसलिए। और साथ ही अब ये वाला जो बचा है पोर्शन, इसमें ग्रीन भर लेते हैं। यहाँ पे ऑरेंज छूट गया है, कोई नहीं, मैं बाद में कर लूँगी। तो इस तरह से हो गई है इन सब की पेंटिंग। अगर आपको अब जैसे लग रहा है कि ये वाला जो फिश है ऊपर वाला, इसमें मेरे पास जो है स्पेस बच रहा है ज़्यादा वाइट वाला बैकग्राउंड में, जैसे इन दोनों में तो बैकग्राउंड बचा ही नहीं है, पर उसमें बैकग्राउंड बच रहा है। तो मिथिला चित्रकला में ऐसे छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिजाइन करते हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को हम कोई कलर से फिल करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ स्काई ब्लू, जो कि जो है वाइट में ब्लू मिक्स करके बना हुआ है। वाइट के पोर्शन को ज़्यादा रखना है, ब्लू को कम रखना है, तो हमारा स्काई ब्लू बनेगा। अब यहाँ जो है मैं छोटे छोटे सर्कल बना लेती हूँ। इस तरह से सर्कल बना लिया है। और इसके अलावा जो भी स्पेस है उसमें हम भर देंगे, तो उतना पोर्शन हमारा वाइट रह जाएगा सर्कल वाला, और बाकी जो है वह कलरफुल दिखेगा। मिथिला चित्रकला का ये डिजाइन ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से डालते हैं, हम इसी तरह डालते हैं। इसमें हम उस पोर्शन को छोड़ देते हैं और उसके आगे लेवल को भर देते हैं। इस तरह से हमने सारा इसको भी भर लिया है। अभी हमारा तीनों भरा हुआ दिख रहा है। अब हम आते हैं इसके आगे के प्रोसेस पे। अब बहुत छोटा सा है, हमारा बुक मार्क कंप्लीट होने पे है। अब हमें हमारे पेंटिंग का काम तो ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास जो ये हमारा धागा है, इसको इसमें ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हमें इसमें होल करना होगा। होल करने के लिए ये पंचिंग ये यूज़ कर रही हूँ। नहीं है आपके पास तो आप उस होल को किसी मोटे सुई से, नुकीले चीज़ से इसमें होल कर सकते हो, पर इससे क्या है कि प्रॉपर होल अच्छा बन के आता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। आपके पास नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से इसको होल कर लेंगे। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि डिज़ाइन नहीं है वैसा, तो मैं उसी पोर्शन को लेकर उसी में होल करने की कोशिश करूँगी। यहाँ मेरा होल हो चुका है इसमें। इसी तरह बाकी जो दो हैं उसमें भी। इस तरह से तीनों में हमारा होल हो चुका है। अब इसमें ये धागा डालना है। तो इस धागे को जो है पहले आप, थैंक यू, आप इस दोनों छोर को पकड़ लेंगे, इसको हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पकड़िए और इसमें 2 उंगली फंसाइए। तो इस तरह से हम बांध देंगे। तो उसके लिए पहले आप इस दोनों छोर को पकड़ के हाफ कर लिया हमने। अब इसको होल के अंदर डाल लेंगे, और ये मोटा है तो इसलिए आपको आसानी से होल में आ जाएगा बाहर। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। अब हम दोनों उंगली में डालेंगे और इसके बीच से इसको निकाल लेंगे। खींचने के बाद ये अपने आप
गांठ लग जाएगा। हाफ पकड़ लिया। अभी मैंने बहुत सारे बुकमार्क बना के रखे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये ऑलरेडी मैंने ऐसे ही बांधा है, जिसमें यह धागा एक ही छोर है, इसमें दो नहीं है, एक ही छोर है। तो इसको हम हाफ है ही हमारा, इस हाफ से अंदर ले रही हूँ। इसमें 2 उंगली डाला और इसके बीच से इसको निकाल लिया। खींचने के बाद ये अपने आप गांठ लग जाएगा। तीनों बुकमार्क हमारा तैयार है। कैसा लग रहा है ये तो आप सब ही बताओगे बुकमार्क। अब मैं आप लोगों को मेरे बहुत सारे बुकमार्क बने हैं वो दिखाती हूँ। तो इनको मैं साइड कर रही हूँ और आपको अगला बुकमार्क मैं दिखाती हूँ। ये मैंने बुक में ही रखा है इन बुकमार्क्स को। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करती हूँ जिससे अच्छे से दिखे। देखिए अलग अलग डिजाइन है ये सब। यहाँ जो है ये नाग वाला है, ये मछली है लेकिन इसमें अलग तरह से डिजाइन किया है मैंने। धन्यवाद प्रीति जी। ये 2 मछलियों वाला है। ये सनी है लेकिन इसमें जो है इनका जो है वो मुकुट बनाए हैं, क्राउन के साथ है। ये फ्लावर वाला है। यहाँ पे ये पैरोट वाला है। थैंक यू रीमा जी। ये ब्लैक एंड वाइट में है, इसमें सिर्फ ब्लैक कलर से ट्री बनाया है। तो आप सिंपल भी डिजाइन कर सकते हो, आपके पास मल्टी कलर बनाने का समय ना हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। यहाँ पर ये जो है पिकॉक बनाया है। यहाँ पे फ्लावर और लीफ बनाए हैं। ये भी सन है लेकिन देखिए यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पे कमल का फ्लावर डाला है मैंने, अलग कुछ डिज़ाइन कर दिया उसमें। ये भी मछली है लेकिन इसमें भी अलग तरह से डिज़ाइन किया। देखिए ये बड़ा है तो इसमें टेल को भी दूर से लिया है, उस तरह से नहीं लिया, तो हाफ नहीं करके जिगजैग से लिया है इसे। इसके जो है ये विंग्स ये भी अलग तरीके से किए हैं। ये 2 मछलियाँ हैं। ये ट्री का ही कलरफुल है। यहाँ पे ये भी जो है ये पिकॉक ही है, तो इसमें जो है बहुत सारी मछलियाँ हैं। इसके जो है फीदर उसमें बहुत 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 धन्यवाद जूही जी। यहाँ देखिए इसका जो ये है ये मैंने ऊन से बनाया है, तो आप चाहें तो इस तरह से ऊल से भी बना सकते हो। मुझे किसी दिन समय मिला तो मैं ऊल से भी ये पॉम पॉम वाला बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये भी ट्री है एक। यहाँ देखिए इसके बॉर्डर को भी मैंने बनाया है कलरफुल, उसके बाद इसके अंदर मछलियाँ बनाई हैं। तो आप इस तरह से चाहें तो बॉर्डर के साथ भी बना सकते हो। ये जो है ये भी एक जो है फ्लावर वाला ही है। एक देखिए ये वाला, इसमें मैंने 3 मछलियाँ बनाई हैं।
थैंक यू हरित जी। अब मेरे ख्याल से ख़त्म हुआ ये। तो इस तरह से बहुत सारे बना के रखे थे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये आप आसानी से किसी को जो है वो गिफ्ट भी कर सकते हो और ख़ुद के भी यूज़फुल चीज़ है। आप हमेशा बुक पढ़ते हो और हमें याद नहीं रहता कि हम कौन से पेज को पढ़ रहे थे, तो उस पेज को याद रखने के लिए हम उस पेज में इसको रख देते हैं, जिससे कि जो है बाद में हमें ढूँढने में आसानी हो। अभी इसको मैंने इसमें रखा और ये जो हमारा ये निकला होता है, इसको ही थोड़ा-सा ऐसे खींचोगे तो ये बाहर आएगा। अब यहाँ से आप इस पेज को आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से बुकमार्क को यूज़ करते हैं हम और बुक्स में रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जो है इसे जिन्होंने बनाया है या जिन्होंने जो है अभी देखा है, उसको बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और अच्छा लगा होगा आज का जो है ये बुकमार्क वाला लाइव। आगे अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि मतलब चाहते हो कि मैं बनाऊं या कुछ, तो आप लोग इसके कमेंट में लिखिए। मैं कमेंट बराबर चेक करती हूँ और आपके कमेंट को देखते हुए जो है आपको अगला जो है लाइव मुझे क्या आना है, क्या बनाना है, उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी मैं। तो इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, यह दुआ करते हुए आज की लाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।